Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover the topic types of fundamental vibrations. So इससे पहले हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो वीडियोस कवर की है. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और उन दो वीडियोस में फर्स्टली वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंडली डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड ये दोनों वीडियोस का लिंक मैंने आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियोस, गो चेक आउट दोज वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो अब हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज बेंडिंग. सो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज बेंडिंग. बट सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे, उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू बेंडिंग. ओके, तो देखो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है. स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है. अब देखो अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकेंड एटम, और बीच में जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इट इज लाइक अ स्ट्रिंग. ये क्या कैसे काम करता है, एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है, ठीक है. अब ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, ये अपनी एक एक्सिस पे है ना, ये भी अपनी एक एक्सिस पे है, ठीक है. तो और ये जो हमने बोला है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम एज अ स्ट्रिंग अज्यूम करके चल रहे हैं. ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल था, इसको हम ना ऐसे रखते हैं, ठीक है. अब देखो इसको आप क्या समझ रहे हो, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है. एंड दिस इज द सेकेंड कार्बन, हमारा ये वाला कार्बन, और ये जो बीच में ये लाइन है, दिस इज द डबल बॉन्ड, है ना. इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है. अब इसको हम ऐसा स्ट्रिंग अज्यूम कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को, राइट. अब देखो हमने बोला स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग का मतलब क्या, हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं. देखो हमने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, क्या इसकी और इसकी बॉन्ड एक्सिस चेंज हो रही है? नहीं, ये जिधर एक्सिस पे था ये भी उसी एक्सिस पे है ना. पहले भी ये इसी एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे, अब भी ये इसी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है. और लेकिन जो इसका जो ये बॉन्ड लेंथ है ना, जो ये इनके बीच में बॉन्ड है, जिसको हम एज अ स्ट्रिंग बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है. देखो पहले इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, है ना. इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, या फिर अगर डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, लेकिन बॉन्ड एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है. तो स्ट्रेचिंग क्या होता है, इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीज और डिक्रीज. ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा स्ट्रेचिंग से, ठीक है. लेकिन बट एटम्स रिमेन्स इन सेम बॉन्ड एक्सिस. लेकिन ये जो एटम्स हैं ये अपनी सेम एक्सिस में रहेंगे. ऐसा नहीं है ये ऊपर या नीचे हो गया, ये सेम एक्सिस में ही है, बस स्ट्रेच हो रहे हैं. तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है या फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेचिंग क्या होता है. अब देखो ये स्ट्रेचिंग भी दो तरह से होती है, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो ये दो एटम्स है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में खिंच रहे होते हैं, ठीक है. यानी कि ये अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है. क्या हो रहा है, ये वाला एटम है, अगर इसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इस वाले एटम को भी हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं. दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है कि एक एटम अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है और एक एटम बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है. तो यानी कि जो ये एक एटम है ये तो अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला एटम बाहर की तरफ जा रहा है. सिर्फ ये वाला एटम बाहर की तरफ जा रहा है, ये वाला अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे साइमल्टेनियसली, या तो दोनों बाहर की तरफ मूव करेंगे या फिर दोनों अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. तो इसको हम एक डायग्राम तो ये बना सकते हैं कि दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे हैं, या फिर एक डायग्राम हम ये बना सकते हैं कि दोनों ही बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो ये हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है. और एसिमेट्रिक में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, या फिर ये अंदर और ये बाहर. ओके, सो दे मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इनवर्ड एंड वन आउटवर्ड. ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रेचिंग. अब हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस का सेकंड टाइप पढ़ेंगे विच इज बेंडिंग. हमने क्या पढ़ा, देखो अगर ये कोई भी बॉन्ड एक्सिस है, या तो इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर इसको हम बैंड कर सकते हैं. बैंड भी तो हो सकता है ना, देखो, है ना. स्ट्रेच कर सकते हैं या बैंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप था स्ट्रेचिंग, उसमें हमने सब टाइप्स पढ़े, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक सेम डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली इनवर्ड और आउटवर्ड, और एसिमेट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में वन इनवर्ड वन आउटवर्ड, या फिर फर्स्ट आउटवर्ड सेकंड इनवर्ड साइमल्टेनियसली. ओके, अब हम देखेंगे बैंडिंग. तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने स्ट्रेचिंग देखी, ठीक है. स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा था कि ये हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो रहा था. अब हम देख रहे हैं बेंडिंग. और बेंडिंग क्या होती है, अब देखो स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, ये जो हमारा कार्बन है, ये वाला हमारा एक कार्बन है, इसको हमने स्ट्रेच किया, इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई, लेकिन इनकी बॉन्ड एक्सिस सेम है, ये भी वही है, ये भी उसी एक्सिस पे है. बेंडिंग की बात करें तो देखो ये बैंड हो गया, ये कार्बन पहले इस एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे, अब ये वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक है. मान लो ये कार्बन है, इसको हमने बैंड किया तो इनकी एक्सिस चेंज हो जाती है, लेकिन जो इनकी लेंथ होती है वो सेम रहती है, तो अपोजिट है.
तो बेंडिंग में क्या हो रहा है, इन दिस द पोजीशंस ऑफ एटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस, कि ये जो एटम्स की पोजीशंस थी है ना, वो बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो अभी हमारे 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सीजरिंग, सेकंड इज रॉकिंग, थर्ड इज वैगिंग एंड फोर्थ इज ट्विस्टिंग। ठीक है, तो देखो सीजरिंग जो होता है इट इज ऑलमोस्ट लाइक सिमेट्रिक जो होता था ना, सिमेट्रिक जो हमारी स्ट्रेचिंग में होती थी, वैसे सिमेट्रिक हमारी बेंडिंग में क्या होती है, सीजरिंग होती है। एस से सिमेट्रिक, एस से सीजरिंग। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती थी, सेम डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है, तो आउटवर्ड हो रही है दोनों, या फिर दोनों इनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो वहां पे हमारी एक्सेस चेंज नहीं होती थी, यहाँ पे हमारी एक्सेस चेंज हो रही है, तो हमने इन मॉलिक्यूल्स पे शो किया है। ठीक है, तो या तो दोनों ही इनवर्ड आएंगे या फिर दोनों ही आउटवर्ड जाएंगे, तो दिस इज अवर सीजरिंग। ठीक है, रोकिंग इज लाइक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता था, एक इनवर्ड दूसरा आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनवर्ड जा रहा है, एक आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो सीजरिंग और रोकिंग होता है ये इन द प्लेन होते हैं, बट वैगिंग और ट्विस्टिंग हमारे आउट द प्लेन होते हैं। ठीक है, तो वैगिंग और ट्विस्टिंग हमारे कैसे आउट द प्लेन है, तो प्लेन के बाहर हो रहे हैं। तो वैगिंग क्या होता है, प्लेन के, देखो ये अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, जैसे सीजरिंग है वैसे ही। ठीक है, सिमेट्रिक है, ये भी एक अंदर जा रहा है तो दूसरा भी अंदर जा रहा है प्लेन के, या फिर एक बाहर जा रहा है तो दूसरा भी बाहर जा रहा है, लेकिन ये इन द प्लेन है और ये आउट द प्लेन है। ठीक है, ऐसी रोकिंग की तरह ट्विस्टिंग, एक इन द प्लेन एक आउट द प्लेन, लेकिन ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे बेंडिंग्स के। तो आपको दोनों टाइप्स स्ट्रेचिंग के याद रखने हैं और दोनों चारों टाइप्स बेंडिंग के याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के 2 तरह के टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक यानी कि दोनों आउटवर्ड जाएंगे या दोनों इनवर्ड आएंगे, एसिमेट्रिक यानी कि एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। बेंडिंग हमारी 4 तरह की होती है, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। सीजरिंग और रॉकिंग इन प्लेन होती है, वैगिंग ट्विस्टिंग आउट प्लेन होती है। जैसे सीजरिंग है वैसी वैगिंग है, जैसे रॉकिंग है वैसी ट्विस्टिंग है, बट वो इन प्लेन है, ये आउट प्लेन है। तो सीजरिंग में क्या होगा, सिमेट्रिक की तरह होते हैं ये दोनों भी। ठीक है, दोनों इनवर्ड आएंगे या फिर दोनों आउटवर्ड जाएंगे। वैगिंग में भी दोनों इनवर्ड आएंगे या फिर दोनों आउटवर्ड जाएंगे। रॉकिंग और ट्विस्टिंग हमारा एसिमेट्रिक की तरह होता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग देन टू बेंड इट। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और बेंडिंग भी हो सकती है, तो किसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, किसमें कम होती है। तो देखो अगर आप इसका एग्जांपल लो, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, ये हमारी बॉन्ड एक्सिस है। ठीक है, आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो और आप इसको बेंड करना चाहते हो, तो देखो बेंड हो पा रहा है, बेंड हो पा रहा है। हमने क्या पढ़ा था बेंडेड में, बेंडिंग में एक्सेस हमारी चेंज हो जाती है, एक्सेस हमारी चेंज हो गई, लेंथ हमारी सेम है, लेंथ हमारी सेम है। ठीक है, स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सेस चेंज नहीं होता, बस लेंथ चेंज ज्यादा या कम हो जाती है, बट क्या इसको हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं, नो। और बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में जो होती है ना वो बहुत ही मुश्किल होती है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू बेंडिंग। देखो बेंडिंग इजीली हो रही है। आप इस एग्जाम्पल को याद रखना एग्जाम में कि हम इरेजर को बेंड आसानी से कर पाते हैं बट उसको हम स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग देन टू बेंड इट। ओके, एंड स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शंस अपीयर एट हाई फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि स्ट्रेचिंग हार्ड है तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी हमें मॉलिक्यूल को, है ना, तो हम हाई फ्रीक्वेंसीज देते हैं और हाई एनर्जी पे ये एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू द बेंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। ठीक है, तो अब तक हमने 3 वीडियोस कवर कर लिए, 3 पार्ट्स कवर कर लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि वाइब्रेशंस होती हैं लेकिन वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे अगर होती हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट आउट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।